नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आए हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, एक चैनलिंग मैसेज है कि लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। किन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है? जिन्होंने आपको निगेटिविटी में डाला, जिन्होंने आपको धोखे दिए, कदम कदम पर आपके ऊपर निगेटिविटी सेंड की, आपको बैक स्टेबिंग करना चाहा, आपको लूटना चाहा, या फिर किसी ने कुछ चीज़ें आपकी लूटी भी होंगी, आपको अंधेरे में रखा, आपका बुरा चाहने वाले लोग, आपको सताया होगा किसी ने, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों का आपको धोखा दे, आज तक किसी ने किसी को धोखा ही दिया है और ये बहुत दिनों से धोखा देते आए हैं आपको पता भी नहीं चला कि कौन आपको धोखा दे रहा है और क्यों दे रहा है, उसका मकसद क्या है आपको धोखा देने का। तो उसका मकसद सिर्फ इस जन्म का नहीं, वो पिछले जन्म से ही आपके कार्मिक थे। आपका कुछ कर्मों का लेना देना है उनसे। ये आपका कर्मों का लेना देना जब तक ख़त्म नहीं होता, आपकी कार्मिक सिचुएशन, आपकी कार्मिक साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होती, वो अकाउंट जब तक बैलेंस नहीं होता, आपका डेबिट और आपका क्रेडिट जब उनकी टोटल सेम नहीं होती, इसका मतलब आपके पुण्य कर्मा, आपके पाप कर्मा, या फिर आपके कुछ अच्छी चीज़ें, आपकी बुरी चीज़ें, इसका हिसाब किताब नहीं होगा, तब तक ये साइकिल आपकी लाइफ में चलता ही रहता है। ऐसे लोग कदम कदम पर मिलते ही रहते हैं। तो इस टाइम, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको आपके अंदर चेंजेस करना चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव जिसे बोलते हैं। आपको सेल्फ लव करना है, आप में जो भी कमियां हैं उसको सुधारना है, या फिर वो कमियां फुलफिल करनी है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं आपको, ईश्वर की तरफ मुड़ना है, स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, योगा मेडिटेशन, खुद को सुधारना है, आपके ओवरऑल लाइफ को सुधारना है, अंदर की गंदगी को निकालना है, इसकी गंदगी को निकालना है, ओवरऑल लाइफ की गंदगी साफ करनी है, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसे लोग होते, हमें सिर्फ निगेटिव सोच, हमारे दिमाग में सिर्फ निगेटिव बातें डालना, हमारे दिमाग में सिर्फ कचरा ही कचरा डालने का काम करना, हमारे लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी आई, ऐसी सोच वाले लोगों को लाइफ से निकाल फेंकना है, क्लींजिंग करनी है ओवरऑल लाइफ की, अपने अंदर की, अपने विचारों की, आपके बॉडी की टोटल क्लींजिंग करनी है। जब आप ये सारा काम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि लोग आपको निगेटिविटी क्यों भेजते हैं। तो ऐसे भेजे भी होंगी किसी ने निगेटिविटी, तो उसका असर आपके ऊपर नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि आपने उतना सारा चेंजेस अपने आप में किया होता है, इसीलिए। तो ऐसे ही आपको रहना है, कुछ काम करना है। तो देखेंगे और कुछ क्या क्या कर सकते हो आप, ऐसे कार्मिक लोगों से कैसे डील करना है, ये आपको सब समझ में आएगा जब आप ओवरऑल लाइफ की क्लींजिंग करोगे। तब यहाँ की क्लींजिंग करना है, बॉडी की क्लींजिंग करना है, मन की क्लींजिंग करना है, टोटल लाइफ की क्लींजिंग करना है। बाद में देखो क्या होता है, कौन लोग कैसे आपसे बिहेव करते हैं, उनके जो ओरिजिनल फेस होते हैं ना, वो रिवील हो जाएंगे। आपको उनका ओरिजिनल चेहरा दिखेगा, उनके ओरिजिनल इंटेंशन आपके प्रति क्या है ये भी दिखेगा।
तो ऐसे ही स्वॉर्ड लेकर बैठना है। स्वॉर्ड क्यों ली जाती है? बुराई को ख़त्म करने के लिए। अपने अंदर की बुराई को काट कर निकाल फेंकना है। बुरे विचारों को काटना है। बुरे लोगों को काटना नहीं है, नहीं तो आप ज्योति ने कहा है काट लो। काटने का मतलब यहाँ है कि आपको ऐसे बुरे लोगों को निकाल के फेंकना है लाइफ से, जो आपका बुरा चाहते, जिनके असली चेहरे आपके सामने आए हैं, उनको महत्व नहीं देना है लाइफ में। माफ़ करके चलना है, लेकिन महत्व नहीं देना है, इम्पोर्टेंस नहीं देना है उनको। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहकर अपने आप पर ध्यान देकर अपनी प्रगति, अपनी उन्नति, अपना प्रॉफिट, अपना करियर, अपना काम, ऐसे कुछ रूटीन चेंज करना है आपको। जब रूटीन चेंज करके सब टाइम टू टाइम करोगे और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी करोगे, स्ट्रिक्ट चलोगे, लाइफ को अच्छे से चलाओगे, तब हर एक का असली चेहरा आपके सामने आएगा और आपको समझेगा कि लोग कैसे मास्क पहनकर चलते हैं, अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा अलग रहता है, दिखाने का चेहरा अलग रहता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। मैच्योर्ड मैन बनना है या फिर मैच्योरिटी में रहना है, मैच्योरिटी नहीं दिखानी है लोगों को। आपको कुछ भी समझ में ना आए, कुछ लोगों के इंटेंशन समझ में नहीं आते, कुछ लोगों के असली चेहरे आपको नहीं दिखे, तब आपको आइसोलेशन में जाना है, अकेले में कुछ देर बिताना है, अपने आप के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, फिर सोचना है, समझना है कौन लोग हैं आपके तरफ निगेटिविटी भेजने वाले, कौन लोग हैं आपका बुरा चाहने वाले, कौन लोग हैं आपको सताने वाले। उनके ऐसे बिहेवियर का आपके लाइफ के ऊपर क्या असर होता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है उनके ऐसे एक्टिविटी से, सब सोचना समझना है। फिर उस इंसान को लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस देना है आपको पता होगा, या फिर पता चलेगा। अंधेरे के आगे उजाला है, रात के बाद दिन आता है। ऐसे लोगों का एक ना एक दिन असली चेहरा भी आपके सामने ओपन होगा। फिर इस स्थिति से बाहर निकलोगे आइसोलेशन की, और फिर आपको समझ में आएगा कि रियल में जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, जिनको अपना माना है, वो कितने अपने हैं। पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते। आप जिनके लिए मरते हो वही लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जान छिड़कने का क्या फ़ायदा ही नहीं है ना। जिनको आप प्यार का ऑफ़र देते हो, किसी चीज़ का ऑफ़र देते हो, या फिर हर एक चीज़ के लिए आप किसको माफ़ करते हो, हर चीज़ के लिए किसी को मनाते हो, फिर भी वो इंसान अपने ही ईगो में, अपने ही ज़िद में अड़ा रहता है, क्योंकि उनका इंटेंशन आपको तकलीफ़ देना होता है, आपके अंदर निगेटिविटी भरना होता है, आपको सिर्फ दुख देना होता है। इसीलिए ये ऐसे करते हैं। कितना भी गिविंग रहो, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। आपका प्यार
आपकी केयर, वो नहीं समझ सकते। ऐसे लोग मूर्ख होते, मूर्ख। सच्चा प्यार जिसे समझ में नहीं आता ना, वो आगे चलकर बहुत धोखे खाते, उनको समझ में नहीं आता फिर। और जब समझ में आएगा ना आपका प्यार, बहुत रिग्रेट में चली जाती है। क्यों ऐसा करते हैं लोग पता है? क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन जो रहते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन में वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको आपका सच्चा इंटेंशन, आपका सच्चा प्यार दिखाई ही नहीं देता, दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन जो रखे होते हैं, इसीलिए। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन में रहने वाले लोगों का पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्दी। किसी किसी का हुआ होगा, देखना। जिनका नहीं हुआ ना, बहुत जल्द होने वाला है। मंगल का साल है भाई, बच के रहना। किसी गुरु की मदद, किसी स्पिरिचुअल इंसान की मदद लेकर आपको आगे बढ़ना है। उसी मेंटेलिटी में ट्रैप्ड नहीं रहना है। किसी का गाइडेंस लेना है, किसी की काउंसलिंग लेनी है। उसके बाद वो जो ऑप्शन वाला इंसान है ना लाइफ में, उसके प्रति कुछ डिसीजन लेना है। धर्म गुरु वगैरह रहते ना, स्पिरिचुअल ज़्यादा रहते, तो उनके पास थोड़ा सा जाकर थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो। इस प्रॉब्लम से निकलने से, या फिर इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे होंगे तब। आपके अंदर इतनी इमेच्योरिटी थी, इतना अंधा प्यार, इतना अंधा विश्वास, जिसके चलते आप कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। मैच्योरिटी क्या होती है ये शब्द भी आपको नहीं पता है, क्योंकि आप अंधे हो गए हो किसी के प्यार में, किसी के विश्वास में। प्यार ठीक है, अंधा प्यार ठीक नहीं है। ये किसी की लव रीडिंग ही हो रही है शायद। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग बनाकर चलना है, इमेच्योरिटी को थोड़ा साइड में रखना है, क्योंकि लोगों के असली चेहरे पहचानने हैं। जब आप मैच्योर्ड मैन या फिर मैच्योर्ड इंसान बनोगे, मैच्योरिटी के साथ हर एक इंसान को हैंडल करोगे या फिर डील करोगे इंसान के साथ मैच्योरिटी में, तब उनके असली चेहरे आपके सामने आएंगे। नहीं तो किसी ने कुछ कहा, हम रो दिए। कैसे होता ना, लाइफ में कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उनको छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते। तब आपको अपने अंदर झांकना है और आपको अपने करियर के प्रति सोचना है, करियर अच्छा बनाना है। जब आप करियर अच्छा बनाओगे, अपने अंदर झांक कर देखोगे आप क्या गलती कर रहे हो, किसको आपका होने का, आपके होने का या ना होने का किसको क्या फ़र्क पड़ता है। आपके होने का किसको फ़र्क पड़ता है और आपके ना होने का किसको फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आपके समझ में आई ना, बहुत इजी होता है लाइफ। किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके रहने का या फिर नहीं रहने का, ये सोचोगे ना तो पता चलेगा कि एक्चुअल में किसकी क्या औकात है। किसकी औकात है आपके साथ रहने की, किसकी औकात है आपके साथ कुछ बिल्ड करने की। कब पता चलेगा?
डीप एनालिसिस करना है, डीप सोचना है। उसी के साथ सिर्फ अपने काम पर, सिर्फ अपने करियर पर फोकस होना है। किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, सिर्फ करियर को इम्पोर्टेंस देनी है और आगे बढ़ना है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपको ईश्वर से आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन आपके अराउंड ऐसे कुछ छिपकली जैसे लोग हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ निगेटिविटी देनी है। आपके लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी रही, यही इंटेंशन होता है उन लोगों का। आप सिर्फ दुख दर्द ही सहते रहे, यही इंटेंशन होता है उन लोगों का। इसीलिए वो लोग आपको ऐसे वॉच करते हैं, आपके ऊपर ऐसे नज़र बना कर रखते हैं। तो आपको आपके लाइफ का क्लियर विजन पता होना चाहिए। देखेंगे लाइफ सिचुएशन से आपके लिए क्या आता है। लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, तो आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है अभी। शायद किसी को बहुत बड़ा इमोशनल लॉस होने वाला है या फिर हुआ होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को हील करना है। हार्ट को कैसे हील करोगे? यम मंत्रा के साथ मेडिटेशन करके, फिर अपने दिल की, अपने मन की सोच कर, अपने ऊपर फोकस करके अपने हार्ट को हील करना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई किसी बहुत बड़ी पेन में है, इमोशनल लॉस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कल से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों पता नहीं क्यों। किसी का तो मेरे अराउंड होगा, या फिर कोई मुझे नहीं बता रहा होगा मेरे फ्रेंड सर्कल में, या फिर मुझसे रिलेटेड किसी की तो मैं वाइब पिक कर रही हूँ कि उनका इमोशनल लॉस हो गया। मुझे इसे कल से फील हो रहा है, पता नहीं, मैं अलग ही फील कर रही हूँ आज मैं। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि आज मैं रीडिंग करूँ। आपको चलते रहना है, गो विद द फ्लो, रुकना नहीं है, किसी एक जगह पर ठहरना नहीं, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते ही रहना है। बस करती हूँ, मेरा मन ही नहीं है आज। मुझे ऐसे अलग ही वाइब्स आ रहे हैं, किसी की एनर्जी में कैच कर रही हूँ यहाँ पे। तो किसी को इमोशनली बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा धोखा, उनका दिल टूटना, ऐसा कुछ मैं फील कर रही हूँ आज। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत जल्द हील हो जाए, जो कोई भी है ऐसा कोई। तो जिनको भी मुझसे पर्सनल हीलिंग चाहिए या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, यहाँ चार्जेस लगते हैं। जिनको लेनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।